हम्म। हो वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों का गान करते हुए अपने हृदय को, आत्मा को, अंतःकरण को पावन करें, चित्त को संस्कारित करें। ब्रह्मवेला के इन महान पावन क्षणों में अपनी आत्मा को परमात्मा के रंग में, भगवान के आध्यात्मिक भाव में रंगें, ओतप्रोत करें और अपने चित्त को प्रभु के इन पावन भावों से, जीवन के इस सत्य स्वरूप से, यथार्थ चिंतन मनन के संस्कारों से संस्कारित करें। मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। मानव जीवन संसार में दुर्लभ है। एकमात्र मनुष्य को ही इस संसार को जानने समझने का अवसर मिलता है। एकमात्र मानव ही मनुष्य देह को पाकर अपने आत्मा को जान सकता है। इस विशाल विश्व को और इस शरीर को बनाने वाले विधाता परमात्मा को जान सकता है। एकमात्र मनुष्य ही इस विशाल विश्व की रहस्यात्मक गहराइयों को छू सकता है, उनकी थाह पा सकता है। जितना मनुष्य को इस विशाल ब्रह्मांड में जानने योग्य है, उस सब का ज्ञान ब्रह्मांड के स्वामी निर्माता परमेश्वर सच्चिदानंद प्रभु ने अपने वेद ज्ञान में दिया है। जो भक्त, जो साधक, जो साधिका, उपासक उपासिका है, प्रभु के शासन को, उनकी व्यवस्था और नियमों को सच्चे हृदय से स्वीकार करते हैं,
और तदनुसार जीवन को जीने का संकल्प करते हैं और जीवन व्यवहार में तदनुसार ही कार्य करते हैं, वैसे ही भाव और वैसे ही संकल्पों में स्वयं को रखते हैं, वे अवश्य ही इस विशाल विश्व की गहन सच्चाइयों को, रहस्यात्मक दुर्गम उपलब्धियों को प्राप्त करके निहाल हो जाते हैं। भगवान ने संसार का ज्ञान केवल मनुष्य के लिए दिया और मनुष्य के मस्तिष्क में, मनुष्य के चित्त में उतनी क्षमता भी रखी कि उस सारे ज्ञान को वो धारण कर सकता है और उस ज्ञान के अनुसार वो जीवन में ऊंची उड़ानें भर सकता है। धरती से आकाश के बीच की सारी चीजों को, रहस्यों को जानकर आत्मसात कर सकता है। तीनों लोकों में विद्यमान अनंत रहस्यों को वो भगवान के ज्ञान से, वेद की सहायता से समझ सकता है, भगवान की महिमा को अनुभव कर सकता है, अपनी आत्मा को जानकर जन्म मरण के बंधनों से छूट सकता है। यही एक अवसर है, यही एक विकल्प है। वो हमें इस जीवन में प्राप्त है, सुलभ है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। सो आइए इस अवसर का हम पूरा लाभ उठाएं। वेदानुसार, ईश्वरानुसार आत्मा को उन्नत बनाने के लिए, आत्म जागरण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, भगवान की साधना के संस्कारों से अपने अंतःकरण को संस्कारित करें। मनुष्य के साथ ये संस्कार तब तक रहते हैं जब तक उसकी आत्मा अविद्यादि क्लेशों से, अपने जन्म जन्मांतर के दोषों को, बुराइयों को, अविद्या को, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नामक क्लेशों को दग्ध बीज न कर दे, तब तक ये संस्कार मनुष्य की आत्मा का पूरा पूरा सहयोग करते जाते हैं। यदि साधक इन संस्कारों को बढ़ाता जाए तो यही उसे अपर वैराग्य के शिखर पर पहुंचा देते हैं, अपर वैराग्य से पर वैराग्य तक ले जाते हैं और उसे वो ऊंची अनुभूति,
ऊंची दृष्टि प्रदान करते हैं, जहां उसे सब जगत ज्ञान चक्षुओं से यथावत ज्ञात होता है। एक तरफ चेतन और एक तरफ जड़ तत्व विधिगत होता है। तब उसका आत्मा कह उठता है कि यत् प्रापणीयम तत् प्राप्तम। जो पाना था सो पा लिया। जो त्यागने योग्य था वो सब छोड़ दिया। जिसे नष्ट करना था उन क्लेशों को दग्ध बीज कर दिया। आत्मा के स्वरूप को जान लिया, जिसे जानकर सब कुछ जान लिया जाता है। परमात्मा के स्वरूप को जान लिया, जिसने ये जीवन और ये जगत बनाया है। सो ये संस्कार तब तक साधक की आत्मा का सहयोग करते हैं, जब तक ये आत्मा जन्म मरण के बंधनों से, तीनों शरीरों से, पांचों कोषों से, पांचों प्रकार की अविद्या के क्लेशों से पूर्ण रूप से परिमुक्त नहीं हो जाता, सब ओर से नहीं छूट जाता। सो आइए सच्चे हृदय से, सद्भावनाओं से ओतप्रोत होकर सर्वज्ञाता, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी विधाता परमेश्वर को जीवन में, जगत में, शरीर में, संसार में अपने ज्ञान चक्षुओं से आत्मा के द्वारा देखें। भगवान विश्वम शृणोति पश्यति, हम सबको सुन रहा है, हम सबको जान रहा है, हम सबको देख रहा है, हमारी भावनाओं को प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है। हमारा मन प्रभु का शरीर है, हमारी आत्मा में वो अंतर्यामी विराजमान है। हमारे विचारों से वो तत्क्षण परिचित है। हमारे शरीर की कोशिका कोशिका, एक एक अणु में उसकी सत्ता, उसकी पकड़, उसकी व्यवस्था और उसके नियम काम कर रहे हैं। हम सोच पा रहे हैं तो उसकी व्यवस्था से, उसके नियमों में चल रहे मस्तिष्क से, मन से, अंतःकरण से हम सुन पा रहे हैं। तो प्रभु की व्यवस्था से, उनके बनाए श्रोत्र यंत्रों से, सो इन भावों में अपने आत्मा को उतार कर जीवन को समझें। जीवन में पाएंगे कि प्रभु ओतप्रोत है। संसार में देखें तो संसार में पाएंगे कि प्रभु ओतप्रोत है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जगत और जीवन में, शरीर और संसार में, जो बिना भगवान की व्यवस्था और नियमों के बन रही हो, बिगड़ रही हो। मनुष्य जो भी आविष्कार करता है, उनके पीछे
भगवान का बनाया दिमाग काम करता है। मनुष्य का सारा ज्ञान भगवान के बनाए चित्त में रहता है। उसी ज्ञान को मनुष्य आलंबन बनाकर, आत्मा उसी को आलंबन बनाकर नाना कार्यों को शरीर द्वारा भगवान के दिए ज्ञानेंद्रिय और कर्म इंद्रियों द्वारा संपादन करता है। ये जो आकाश में उड़ने वाले विमान है, ये जो सागर में दौड़ने वाले जहाज है, और ये जो धरती पर रेल पटरियों पर दौड़ने वाली गाड़ियां हैं, ये सब जो मनुष्य के दिमाग का चमत्कार है, इस चमत्कार में उसी प्रभु को नमस्कार है। क्योंकि इस दिमाग को, इस सोच को बनाने वाला तो भगवान है। मनुष्य अच्छा और बुरा करने में स्वतंत्र है, अच्छा बुरा सोचने में स्वतंत्र है, अच्छा बुरा खाने में स्वतंत्र है, अच्छा बुरा पहनने में स्वतंत्र है, अच्छा बुरा जीवन जीने में स्वतंत्र है। लेकिन मनुष्य चाह कर भी अपने दिमाग के, अपने शरीर के सिस्टम को नहीं बदल सकता, शरीर की संरचना को नहीं बदल सकता। जो उसे शरीर में मिला है, उसका उपयोग अच्छी और बुरी दिशा में कर सकता है, परंतु जिससे वो अच्छी और बुरी दिशा में जा रहा है, उसमें बदलाव वो नहीं कर सकता। शरीर की जैसी संरचना भगवान ने करी है, शरीर उसी के अनुरूप काम करता है। उसके कार्य व्यवस्था को मनुष्य नहीं बदल सकता। मनुष्य निर्भर है, मनुष्य आश्रित है। मनुष्य के समस्त कर्मों का, शक्तियों का आधार भगवान है, आश्रय भगवान है। मनुष्य भगवान के आश्रित सब कर्मों को करता है, उनकी शक्तियों पर निर्भर है। जीवन में इस सत्य को ज्ञान के चक्षुओं से देखने वाला साधक जब ज्ञान के चक्षुओं को खोलकर इस सारे जगत को देखता है, जीवन में अंतर्मुखी होकर झांकता है, ध्यानस्थ होकर, एकाग्रचित होकर, मन को एक विषय पर टिकाकर जब गहरी गहराइयों में उतरकर गहनता से जीवन को समझता है, तो वो क्या पाता है? वो क्या पाता है कि सारा जगत ब्रह्म से ओतप्रोत है। कोई कण नहीं, कोई तिनका नहीं, कोई त्रस रेणु नहीं, कोई द्वय अणु नहीं, कोई अणु नहीं, कोई परमाणु नहीं, जो उस विश्व विधाता सर्वशक्तिमान पार ब्रह्म विराट विश्वपति विश्वात्मा जगदीश्वर के अधीनस्थ न हो। जितनी भी सृष्टि के अंदर गति है, सुगति है, वो सारी गतियां भगवान के नियमों में, भगवान की व्यवस्थाओं में हो रही है।
इस प्रकार के संस्कार जब बनाता है मनुष्य चिंतन के द्वारा और अपने अंतःकरण में चित्त में स्थापित करता है, तो यही संस्कार धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। और जिस अनुपात में ये बढ़ते हैं उसी अनुपात में मनुष्य का अज्ञान घटता जाता है। दिनों दिन मनुष्य का सांसारिक चाव, सांसारिक भोगों की रुचि, सांसारिक लगाव उसी अनुपात में न्यून होता जाता है, जिस अनुपात में जीवन और जगत के रहस्यों की यथार्थता का बोध संस्कार रूप में बढ़ता चला जाता है। ये संपदा, संस्कार की संपदा सूक्ष्म शरीर में इकट्ठी होती हुई आत्मा के साथ जन्म जन्मांतरों तक, जब तक आत्मा जन्म मरण से मुक्त नहीं हो जाता, उसके साथ चलती रहती। और अपना प्रभाव सदैव दिखाती रहती। ये संस्कार की संपदा आत्मा को गिरने नहीं देती, उसका आत्म पतन होने नहीं देती, निरंतर उसका आध्यात्मिकीकरण करती जाती है। यही संस्कार संपदा संस्कार रूप से वृत्ति रूप में परिवर्तित होती, विचार रूप में बदलती, फिर विचार से वृत्ति से वापस संस्कार बन जाती, फिर संस्कार से वृत्ति। इस चक्कर में निरंतर ये संस्कार घूमते रहते, और ज्यों ज्यों घूमते हैं, ज्यों ज्यों इन्हें बुद्धिमान साधक घुमाता है, अर्थात विचारता है, त्यों त्यों ये संस्कारों का अनुपात बढ़ता जाता है और अज्ञान का अनुपात घटता जाता है। ज्ञान का पलड़ा भारी होता जाता है, अज्ञान का पलड़ा हल्का होकर उठता चला जाता है। जीवन में ज्यों ज्ञान का पलड़ा भारी होता है, यथार्थता के, विवेक ख्याति के, जड़ चेतन के संस्कार, विचार, वृत्तियां, चिंतन बढ़ने लगता है। त्यों त्यों आत्मा समुन्नत होता हुआ ज्ञान चक्षुओं से अपने आप को जगत के बीच पाते हुए भी जगत से ऊंचा उठा हुआ महसूस करता है। पंकज की भांति कीचड़ से उत्पन्न हुए, उससे अलिप्त हुए कमल की भांति। सो आइए, जीवन का जो सार है, सारांश है, वो आत्मा का कल्याण है, आत्म साक्षात्कार और परमानंद की प्राप्ति, परमानंद की उपलब्धि है, परमात्म साक्षात्कार है। उसे पाने के लिए हम इन संस्कारों को बढ़ाएं। इस यात्रा पर कोई रुकावट न डालें, कोई रुकावट न आए, कोई मध्य में बाधा उत्पन्न हो,
और ये यात्रा सत्वर अपनी चलती रहे। दिनों दिन हम उन्नति के सोपान चढ़ते जाएं, आत्म कल्याण उत्थान की सीढ़ियों को चढ़ते जाएं। उसके लिए अत्यंत अनिवार्य है कि हम अपने हृदय का, आत्मा का, अंतःकरण का, चित्त का आध्यात्मिकीकरण करते चले। संस्कार ही अपनी संपदा है, संस्कार ही अपनी पूंजी है। उत्तम कर्मों से बने संस्कार उत्तम अपनी पूंजी है। न माँ बाप साथ जाते हैं, न बच्चे साथ जाते हैं, न पति पत्नी साथ जाते हैं, न नौकर चाकर, न मालिक मित्र साथ जाते हैं। साथ में कोई जाता है तो आत्मा के जीवन भर किए कर्मों के संस्कार साथ जाते हैं। वही संस्कार उसे जाति, आयु और भोग रूपी फल प्रदान करते हैं। अपने रथ की लगाम अपने हाथ में है। दो ही दिशाएं हैं, श्रेय और प्रेय की। एक राह वो है जिस पर राय भी मिलता है और अमृत भी मिलता है, सांसारिक सुख भी मिलता है और परमानंद भी मिलता है। एक राह वो है जिस पर केवल राय, केवल धन, केवल सांसारिक सुख मिलता है। परमानंद और आत्मानंद दोनों से आदमी, दोनों से मनुष्य अछूता रह जाता है। और जो इन दोनों से अछूता रहता है उसका आत्मा गिर जाता है लख 84 की यात्रा में, लख 84 के चक्कर में फंस जाता है। बड़े सौभाग्य से मनुष्य जीवन मिला है। क्षण क्षण इसका अमूल्य है, क्षण क्षण इसका अनमोल है। एक एक पल आत्मा को उन्नत बनाने में लगाना चाहिए। अपने सत्कर्मों के प्रयत्न से इस जीवन का निर्वाह करना चाहिए। पराश्रित दूसरों के सहयोग, कम से कम, न्यून से न्यून लेने का, करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन भगवान ने दिया है, जीवन के निर्वाह के लिए शक्ति और साधन सामर्थ्य भी प्रदान किए। आलस्य प्रमाद को त्याग कर अहर्निश आत्मा को उन्नत बनाने में प्रयत्नशील रहना चाहिए। निरंतर आत्मनिरीक्षण द्वारा अपनी उन्नति का आकलन, अवलोकन करना चाहिए। मृत्यु अनिश्चित है, जीवन क्षणभंगुर है, देह दुर्लभ है और ये अवसर अनमोल है। इस विधाता की कृपा को, भगवान की इस दया को
भगवान के इस प्रेम को, करुणा को, स्नेह को, जो हमें जीवन के रूप में, मानव देह के रूप में प्रतिपल मिल रही श्वास प्राण के रूप में उपलब्ध हो रही है, उस दीनानाथ दयालु विधाता परमेश्वर की इन कृपाओं को निरंतर अनुभव करते रहना चाहिए, ताकि जीवन में इतनी सकारात्मकता हो कि हृदय हर क्षण पावन और पवित्र बना रहे। कभी उसमें भूल से भी ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, लोभ, लालच, दुरित भाव, दुर्गुणों का उदय न हो। सदैव हृदय में सद्भावनाओं का, यम नियमों का, आत्म कल्याण के सोपानों पर अहरनिश ऊपर चढ़ने का भाव हो। सो आइए इन भावों को भीतर धारण करके अब 5 मिनट आप अपनी आत्मा को उस परमात्मा के रंग में रंगे, उसकी भक्ति के भाव में, उसकी करुणा, उसके स्नेह, उसके प्यार, उसके प्रेम की जो जीवन पर वर्षा हो रही है, प्राणों के रूप में श्वास के बाद जो श्वास मिल रही है, शरीर के रूप में, ज्ञानेंद्रियों के रूप में, कर्म इंद्रियों के रूप में, जो भगवान का सारा सिस्टम, भगवान की व्यवस्थाएं निरंतर हर पल शरीर के साथ आत्मा को जीवन दे रही है, उन सबको महसूस करते हुए प्रभु के प्रति अपने हृदय में समर्पण, श्रद्धा के भाव लाएं और अनुभव करें। अपनी आत्मा को अनुभव करें प्रभु की कृपाओं के मध्य देह के साथ इस सुख को अनुभव करते हुए जिस आसन पर आप बैठे, जो आलती पालथी लगा रखी, पूरे शरीर को आसन सहित आसनस्थ देह को अनुभव करें। इस अनुभव के साथ इस भाव को जोड़ें कि ये देह है जिसे मैं आत्मा अनुभव कर रहा हूं, जगत पिता जगदीश्वर की, मेरे प्यारे प्राणनाथ परमेश्वर की है। ये जो बाहर से भीतर प्राणवायु श्वास आ रहा है, इसे लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए धीरे धीरे बाहर से भीतर लेते हुए अनुभव करें। ये जो मेरे प्राणों के ज्योत का ईंधन बना हुआ है, हर पल जो नूतन बाहर से भीतर ये प्राण, ये श्वास आ रहा है, यही तो मुझे हर पल जीवन दे रहा है। ये नहीं तो कहां मैं, इसे प्रभु ही तो भेज रहा है। प्रभु की व्यवस्था से ही तो बाहर ये ऑक्सीजन, ये प्राण बनकर भीतर मेरे शरीर में आ रहा है और अंदर जाकर ये अपान उदान व्यान समान के रूप में विभाजित होकर पूरी देह के सारे संस्थानों को सजीव बना रहा है, जीवन दे रहा है। इसे अनुभव करें। यही
अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश का धारण करने वाला है। इनमें जो संतुलन है, उस संतुलन को जीवन देने वाला यही प्राण है, जो हर पल बाहर से भीतर आ रहा है। इसे प्रभु भेज रहे हैं, प्रभु दे रहे हैं। ये प्रभु का प्रेम है, प्रभु की कृपा है, प्रभु का स्नेह। इसे अनुभव करें और इसे अनुभव करते हुए दिव्यनाद को सुने। दोनों कानों के भीतर के आकाश में जो देह की वीणा से उठती हुई जो दिव्यनाद सुनाई दे रही है, उस मधुर तान को सुने। भृकुटी के पृष्ठपटल पर दिव्य प्रकाश देखे और अपने मानस में विधाता ईश्वर के निज नाम ओम का मानसिक जप करें। जप करते हुए पूरी देह को, प्राणों को, शरीर को अनुभव करें। अनुभविता अपनी आत्मा को अनुभव करें और आत्मा जिस शरीर, प्राण और जीवन को अनुभव कर रहा है, उन सब से जुड़े परमात्मा को उनके नाम द्वारा भाव में अनुभव करें और 5 मिनट इस भाव में रहे। अपनी आत्मा को आनंदित अनुभव करें। इन क्षणों के लिए, इन पावन पलों के लिए, जिनमें हम अपने अंतःकरण को पवित्र और इन भगवान की भक्ति के संस्कारों से संस्कारित कर रहे। मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट इसमें आप तल्लीन हो कीजिए।
हो। हो। इस प्रकार उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के निज नाम ओम का मानसिक जप जपते हुए उनकी कृपाओं को जीवन में, शरीर में, देह में, संसार में देखते हुए प्राणों के रूप में, शरीर के रूप में, शरीर को धारण करने वाले पदार्थों के रूप में, देह के भीतर दिव्यनाद को सुनते हुए, दिव्य प्रकाश को देखते, आत्मा के द्वारा शरीर को, श्वास को, सबको अनुभव करते हुए, अनुभूत पदार्थों से ईश्वर के भाव को जोड़ते हुए और ईश्वर के नाम का जप जपते हुए अब भगवान का धन्यवाद करें। उन्हीं की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। उन्हीं की कृपा से हम उनका स्मरण कर पा रहे हैं। उन्हीं की कृपा से तो हम इस रूप में इस जीवन को धारण कर पा रहे हैं। ये सब प्रभु कृपा से ही तो हो रहा है। उन महान प्रभु का, जीवन दाता जगदीश्वर का, करुणा सिंधु परमेश्वर का धन्यवाद करें। स्वयं को भगवान के प्रति कृतज्ञ अनुभव करें। जो हृदय में हो, आत्मा में हो, वो परमात्मा से कहे। जो जीवन में बनना चाहते हो, करना चाहते हो, जिन ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, प्रभु से कहें। संकल्प करें, व्रत लें, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु से सहायता मांगे। और भगवान ने जो संपदा दी है, शक्ति, सामर्थ्य, शरीर, इसका सदुपयोग करें। करने के बारे में सोचें। अब इन भावों से ओतप्रोत स्वयं को अनुभव करते हुए भगवान के प्रति हृदय में कृतज्ञता के भाव रखते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति, शांति, शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान की कृपा, भगवान के ज्ञान और भगवान के दिए जीवन का हम हर पल अनुभव करें। जीवन को अपने परिवार के, समाज, राष्ट्र, विश्व के कल्याण के लिए प्रयोग में लाएं। जीवन को सफल बनाएं, स्वयं को धन्य करें। जैसा ज्ञान भगवान ने हमें और अपने वेद में दिया है, उस ज्ञान को जीवन में
चरितार्थ करे, मूर्ताकार करे, व्यवहारिक रूप दे और जीवन को सफल बनाए। बहुत बहुत परमात्मा से सबके लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम। अब अपने भीतर की अंतस जागरूकता को देह पर लाएं, पूरे शरीर को अनुभव करें, फिर उंगलियों के मध्य परस्पर घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए फिर भीतर से बाहर आ जाए। हो। आज के पाठ को, आज के प्रयोग को नहीं रखते। इति ओम।